दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे बचपन से ही धार्मिक क्रियाकलापों का बड़ा शौक था। संतों के संपर्क में आना, उनके प्रवचन सुनना, उनसे धार्मिक जानकारियां प्राप्त करना मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। शायद आज भगवान की इसी कृपा के कारण मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ इस जगह पर विद्यमान हूँ और जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त है वह आप लोगों तक पहुँचाने में प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से समर्थ हूँ। दोस्तों, जब हमने संतों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त की कि हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा विद्यमान है जो परमात्मा का ही स्वरूप है और वह आत्मा अमर है, तब मैंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने का विचार किया और गीता का अध्ययन करने के बाद मैंने स्वयं ने यह पाया कि श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मौजूद है। दोस्तों, जब जीवन से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब उस ग्रंथ में मौजूद है तो प्रत्येक मनुष्य को ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को उपदेश दिया था। उस समय जब कौरव और पांडवों के बीच महाभीषण युद्ध होने वाला था और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर घबरा गया, उसने अपने शस्त्र रख दिए और कठिनाई में आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश देकर उसका संशय दूर किया। उसको यह बताया कि शत्रु शत्रु होता है, चाहे वह मित्र हो या भाई, क्योंकि यदि आप अपने शत्रु को समाप्त नहीं करोगे तो वह आपको समाप्त कर देगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक और महत्वपूर्ण बात संसार के लोगों को बताने का प्रयास किया अर्जुन के माध्यम से कि सारी जिंदगी भोग विलास और गलत चीजों में पड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर सारी जिंदगी आप उल्टे सीधे काम करते रहे, मदिरा पान करते रहे, अधर्म की राह पर चलते रहे, भोग विलास में लिप्त रहे, तो जब अंतिम क्षणों में आपको धर्म अगर याद भी आ गया तो वह धर्म आपके काम नहीं आएगा। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ से उस पहिए को निकालने के लिए नीचे आया। उसी समय अर्जुन कर्ण को मारने के लिए बाण छोड़ने ही वाला था तो कर्ण अर्जुन को उपदेश देने लगा कि हे अर्जुन, तुम तो एक क्षत्रिय हो, शूरवीर योद्धा हो, श्रेष्ठ कुल के पुत्र हो, तुम ये कायर पुरुषों की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाते हो और तुम एक निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार कैसे कर सकते हो? तुम तो धर्म युद्ध के सारे नियमों को जानते हो। दोस्तों, अर्जुन कर्ण की बातें सुनकर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। ठीक तभी भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी के रूप में वहां विद्यमान थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आपको रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीच और दुष्ट व्यक्ति को संकट के समय में ही धर्म की याद आती है
क्या तुम भूल गए भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का आदेश दिया था। तब इसी कर्ण ने उस सभा में यह कहकर दुर्योधन की बात में सहमति दर्ज कराई थी कि 5-5 पतियों वाली पत्नी का मान क्या और अपमान क्या, हमारे मित्र की गोदी में जाकर बैठ जाओ। हे अर्जुन, एक छोटा सा बालक अभिमन्यु जब युद्ध में उस पर कई महारथी, कई शूरवीर योद्धा मिलकर उस पर वार कर रहे थे, उन वार करने वाले योद्धाओं में यह कर्ण भी उस समय मौजूद था। क्या उस समय कर्ण को धर्म की याद नहीं आई थी? उस समय इसका धर्म कहाँ गया था? इसलिए हे पार्थ, यह दया का पात्र नहीं है, इसको धर्म का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अपना बाण छोड़कर इस दुष्ट को समाप्त कर दो, यही धर्म है। तो दोस्तों, आप समझिए कि अगर आप सारी जिंदगी अधर्म के साथ रहे, जिस तरह कर्ण अधर्मी दुर्योधन के साथ रहा था, ठीक कर्ण की तरह जब अंतिम क्षणों में उसको धर्म की याद आई, और अगर इसी तरह आप भोग विलास में लिप्त रहे, अधर्म करते रहे, और अंतिम समय में आपको अगर भगवान की याद आई, धर्म की याद आई, तो वह धर्म आपके काम नहीं आएगा। याद रखना दोस्तों, भगवान उसी की रक्षा करते हैं, भगवान सदा उसी के साथ रहते हैं जिसके साथ धर्म रहता है, जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलता है। महाभारत के युद्ध के दौरान ही अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ, जब भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे, उस समय कहा कि हम इस युद्ध में 100% विजयी होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं किसी के साथ नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहता हूं जिनके साथ धर्म रहता है। जो लोग धर्म की राह पर चलते हैं, जिनके शिविर में धर्म मौजूद रहता है, मैं भी सदा उन्हीं के शिविर में निवास करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी सदा मदद करें, तो आपको धर्म की राह पर चलना होगा। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि जो लोग धर्म की राह पर चलते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो यह है कि आप अधर्म का रास्ता छोड़कर, भोग विलास के रास्ते छोड़कर धर्म की राह पर चलना प्रारंभ करें। यह मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियां पार करने के बाद मिला है आपको। इस जीवन के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। आप सोचिए, 84 लाख योनियां, जिसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कई प्रकार की योनियां आती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने का जो अवसर है वो सिर्फ मनुष्य को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो मनुष्य उस दुख को झेलता रहता है। लेकिन सैकड़ों और हजारों लोगों के बीच में कोई एक व्यक्ति ही ऐसा होता है जो यह जानने का प्रयास करता है कि आखिर भगवान ने इतने बड़े कष्ट में, इतनी बड़ी परेशानी में मुझे क्यों डाल दिया है। वह भगवान
जिसने पशु पक्षी बनाए और उन पक्षियों में रात्रि के समय वह पक्षी पेड़ की शाखा पर ही बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन वही भगवान उन सोते हुए पक्षियों को भी जमीन पर गिरने नहीं देता। तो फिर सोचिए, आप तो मनुष्य हैं और आपको फिर भी भगवान ने इतने बड़े संकट में क्यों डाल दिया है? यह जानने का प्रयास आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। आप अगर किसी परेशानी में हैं, आप किसी कष्ट में हैं, तो वह आपके ही किसी कर्म का प्रतिफल है। चाहे वह वर्तमान में आपने कोई पाप किया हो या आपके पिछले जन्मों में आपने कोई पाप किया हो, उसका ही परिणाम आपके सामने आया है। दोस्तों याद रखना, एक गलत व्यक्ति के साथ, एक अधर्मी के साथ अगर आप रहते हैं तो आप भी अधर्मी ही कहे जाएंगे और आपका नाश आवश्यक रूप से भगवान निश्चित तौर पर कर देंगे। जिस प्रकार कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके पूर्व जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ सभा में, उस सभा में कई शूरवीर योद्धा बैठे हुए थे। भीष्म पितामह बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे थे, और भी कई योद्धा बैठे थे, और उनके सामने इतना बड़ा अन्याय हो गया। माता लक्ष्मी ने जब भगवान से पूछा कि प्रभु ये कैसी लीला है, इतने बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं के वहां उपस्थित होने के बाद भी द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अन्याय, और किसी ने उस अन्याय का विरोध नहीं किया। तब भगवान ने कहा कि धर्मशास्त्र के अनुसार अधर्मी व्यक्ति के घर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अधर्मी व्यक्ति का कभी अतिथि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके नमक का ऋण अदा करने के लिए आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी शूरवीर योद्धा उस कौरवों की सभा में उपस्थित थे, वह सभी सत्ता और संपत्ति के दास बन गए थे, और अधर्मी दुर्योधन उन सब का अन्नदाता बन गया था। और कोई भी शूरवीर योद्धा या कोई भी व्यक्ति अपने अन्नदाता का कभी विरोध नहीं कर सकता। दोस्तों, जो बात भगवान ने कही कि धर्मशास्त्र के अनुसार किसी अधर्मी, अनाचारी, दुराचारी के घर भोजन नहीं करना चाहिए, उसका अतिथि नहीं बनना चाहिए, यही वजह थी कि जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के यहाँ पांडवों के तरफ से शांति दूत बनकर गए, तो दुर्योधन का आतिथ्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन के वहां उसके आग्रह करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने भोजन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने महामंत्री विदुर के यहाँ खाना खाया। तो दोस्तों याद रखना, अधर्मी के साथ अगर आप रहते हैं, अधर्मी के यहाँ अगर आप खाना खाते हैं, अधर्मी के यहाँ का अगर आप आतिथ्य स्वीकार करते हैं, तो आप भी अधर्मी हो जाएंगे। और जिस तरह कौरव और पांडवों के युद्ध में बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं का अंत हो गया, उसी तरह आपका भी अंत हो जाएगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कभी भी अधर्म की राह पर न चलें और किसी भी अधर्मी का साथ न दें, बल्कि आपको मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। जय श्री कृष्ण।